इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 7 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको पढ़ना है बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर होता क्या है? अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच टेक्स डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड देन गिव्स इट बैक एज अ आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो करता क्या है? हम उसको कोई भी रैंडम डाटा देते हैं जो कि हम इनपुट करते हैं। इनपुट करने का मतलब होता है डाटा देना कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, एंड देन कंप्यूटर क्या करता है? वो इस डाटा को कन्वर्ट कर देता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में और हमको एज अ रिजल्ट देता है। ठीक है, रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक जनरल डेफिनेशन हो गई कंप्यूटर की। चलिए आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसके एडवांटेज क्या क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का सबसे पहला एडवांटेज होता है इसकी एक्यूरेसी। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। अ कंप्यूटर प्रोग्राम एवरी कैलकुलेशन विद सेम एक्यूरेसी। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं एंड वो कभी भी कोई भी एरर नहीं देते हैं। आप चाहे उनसे जितनी बार कैलकुलेशन करवा लीजिए, वो हमेशा आपको सही एक्यूरेसी से एकदम सटीक आंसर देंगे। ठीक है, स्पीड। अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। इट कैन परफॉर्म अ टास्क इन वेरी शॉर्ट टाइम विच अ मैन वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो चाहे कोई सा भी काम रहे, किसी भी काम को बहुत ज्यादा जल्दी कर सकता है। इवन कोई काम ऐसा भी होता है कि जो कंप्यूटर दो झट से कर देता है, 2 सेकंड में कर देता है, और वही सेम काम को अगर कोई मैन करेगा तो उसको बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट जो हम कैलकुलेशंस होती हैं, लाइक मान लीजिए कि 4 3 2 1 4 इंटू में 3 1 6 5 4 0, कुछ भी बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो ये कैलकुलेशन हमारा जो कंप्यूटर है वो फटाफट कर देगा, 2 सेकंड में कर देगा और तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वहीं इस कैलकुलेशन को अगर कोई ह्यूमन करने बैठेगा बिना किसी कैलकुलेटर वगैरह के हेल्प से, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर कितने ज्यादा स्पीड वर्दी होते हैं। ठीक है, अगला ऑटोमेटिक। A computer is an automatic machine because once it started, they perform the task until it finishes. तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिस जो कि एक बार हम चालू कर दें तो वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो काम में लगा रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंसानों की तरह कि कंप्यूटर थक गया, कंप्यूटर मना कर रहा है। कंप्यूटर हमेशा ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगा। हम उसको कोई भी कैलकुलेशन देंगे, वो फटाफट उस कैलकुलेशन को सॉल्व करके हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है, वो ना कभी मना करेगा, ना कभी रोकेगा टोकेगा, और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता वो पूरी शिद्दत से काम करेगा। वर्सैलिटी वर्सैटिलिटी ठीक है, तो वर्सेटाइल। बेसिकली अ कंप्यूटर इज वेरी वर्सेटाइल। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होता है नेचर में। बेसिकली वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कर सकता है, अलग अलग काम कर सकता है। आपको चाहिए कि आपको मूवी दिखाए, वो दिखा देगा। आपको चाहिए गाना सुनना है, दिखा देगा, सुना देगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन करना है, हो जाएगा। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी है, हो जाएगी। तो मतलब काफी ज्यादा वेरियस नंबर ऑफ टास्क है जो कि हमारा कंप्यूटर कर सकता है। तो बेसिकली कंप्यूटर इज वेरी वर्सेटाइल। ठीक है, तो ये इसकी एक खामी, सॉरी, खूबी हो गई। ठीक है, लास्ट, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मीनिंग हो गया बहुत ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज डाटा। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास ये खासियत होती है कि उसको चाहे काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा दे देंगे तो भी वो आराम से उसको स्टोर कर सकता है। एक ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो इतना इतना बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर नहीं कर सकता है, बट अ कंप्यूटर कैन। ठीक है, तो ये सारी कुछ कुछ खासियत हो गई हमारे कंप्यूटर की, करेक्टरिस्टिक्स हो गए। चलिए, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की हमने खासियत तो देख ली, इसकी खामियां भी तो देखनी चाहिए। इसकी मतलब कुछ लिमिटेशंस, ऑब्वियसली हर चीज की लिमिटेशंस होती है, कंप्यूटर की भी है। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन लाइक ह्यूमन बींग्स। तो हमारी तरह, हम ह्यूमंस की तरह कंप्यूटर कभी भी खुद से नहीं सोच सकता। हमें उससे जो भी काम करवाना है वो हम उसको कहेंगे, हम उसको एज अ इनपुट देंगे। वो कभी भी खुद से कोई काम करना नहीं, करने करने का सोचेगा भी नहीं, ना कभी स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये कि कंप्यूटर की लिमिटेशन होती है। इट डू नॉट लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। मान लीजिए कंप्यूटर ने कोई काम करा और किसी स्टेप पे उसको पता नहीं चला, लेकिन उसने एरर कर दिया। ठीक है, तो वो अगली बार जब सेम काम करेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इसको करेक्ट कर लेगा। ठीक है, वो कभी भी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखता नहीं है। वो एक फिक्स बॉडी रहती है जो एक ही काम को एक ही तरीके से कर सकता है। ठीक है, चलिए, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के कंपोनेंट हमें देखने हैं, कंप्यूटर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, एक होता है हार्डवेयर कंपोनेंट। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होता है? दोस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच एंड फील। कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं, इस टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड हार्डवेयर इसके एकदम उलट होते हैं।
दोस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर हो गए। ठीक है, चलिए अभी आगे हार्डवेयर को भी हम फर्दर डिवीजन करेंगे उसका। ठीक है, तो हार्डवेयर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सीपीयू, एक होता है पेरिफेरल्स। ठीक है, तो सीपीयू का मीनिंग क्या होता है? सीपीयू का मीनिंग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा कि आपने कई बार ये बॉक्स देखा होगा, जो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। ओके, तो इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग होता है ये। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही हमारा सीपीयू होता है। क्यों? क्योंकि सारा काम, जितने काम का जो भी होता है वो हमारा सीपीयू ही हैंडल करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फेरिफेरल्स में। तो फेरिफेरल्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम रिसीव करते हैं आउटपुट कंप्यूटर से। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू सेंड इनपुट टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस, एंड दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए हमने यहाँ पे डिवीजन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा अंदर देते हैं, कंप्यूटर के अंदर देते हैं, माउस के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो बेसिकली एक तरह से इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से ये सब जो मैंने लिखा है, ये राइटिंग पैड एंड पैड से लिखा गया है, तो ये इस तरीके से भी हम एक इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। स्कैनर हो गया, हम कोई भी फाइल को स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट ले लेता है। आउटपुट डिवाइस बेसिकली रिजल्ट शो करते हैं। हम कंप्यूटर में कुछ भी कर रहे होंगे, वो हमको दिखता कैसे? मॉनिटर के थ्रू। ठीक है, मॉनिटर को ही हम डेस्कटॉप भी बुलाते हैं, उसका ही दूसरा नाम है। हम गाना सुनना चाहते हैं तो गाने की जो आवाज होती है बाहर जो आती है कंप्यूटर से, वो स्पीकर्स के थ्रू आती है, तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपके स्कूल्स वगैरह में अगर प्रोजेक्टर्स आपने कभी देखे हो, तो उसके थ्रू हम अब जो भी हमारे पास विजुअल होते हैं, जो भी हमारे पास ग्राफिक्स होते हैं, उसको हम देख सकते हैं प्रोजेक्टर्स की हेल्प से। तो बेसिकली ये भी एक आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। प्रिंटर्स, हम कंप्यूटर में कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम प्रिंट करवाते हैं, तो वो आउटपुट जो होता है उसका प्रिंट की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आई होप आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में कुछ खास दिक्कत आई नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। सीपीयू, अब सीपीयू को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, सीपीयू को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू, एक होता है मेमोरी। ठीक है, तो सीयू का मीनिंग होता है कंट्रोल यूनिट। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा इनका काम। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, जैसे कि इसका नाम है कंट्रोल, तो इसका काम क्या होता है? कंट्रोल करना सारी एक्टिविटीज को। ठीक है, तो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, नाम से आपको पता चल जाएगा। एएलयू, एएलयू का मीनिंग होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, ये सब जो वर्ड्स है कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से निकले हैं। तो ये एएलयू क्या करता है? ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, सारे के सारे मैथमेटिकल काम जो होते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, वो सब हैंडल करती है। ठीक है, तो इट कंट्रोल्स ऑल द मैथमेटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। थर्ड आएगा मेमोरी। तो मेमोरी क्या करता है? ये जितना भी डाटा होता है उस सबको स्टोर करता है। ठीक है, तो इट स्टोर्स ऑल द डाटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजीली समझ आएगा। चलिए, मेमोरी। अभी जो हमने मेमोरी को भी देखा, तो मेमोरी को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी होता है, और ये दो टाइप के होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। आपने सुना ही होगा, नाम काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हमने देख लिया कि ये इसको मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और ये दो टाइप का होता है। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको हम एक्स्ट्रा मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम अलग से लगाते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए, सीडी हो गया, आपने सीडी देखा होगा। पेन ड्राइव्स होता, आपने सुना होगा कि इसमें 16 GB स्टोरेज का पेन ड्राइव है, 32 GB का पेन ड्राइव है, तो वो एक एक्स्ट्रा मेमोरी की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए, अब रैम एंड रोम में भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? तो रैम का मीनिंग होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑन द अदर हैंड रोम का मीनिंग होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होता है वो एक टेम्परेरी मेमोरी होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए बस होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। वही रोम जो होता है वो एक परमानेंट मेमोरी होता है, ये हमेशा के लिए रहता है, इसको कभी भी इरेज नहीं होता है ये। ठीक है, जो रैम होता है वो वोलेटाइल होता है नेचर में। वोलेटाइल का मीनिंग ही होता है जिसको हम री राइट कर सकते हैं, या फिर जिसको हम एडिट कर सकते हैं। और जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, क्योंकि ये परमानेंट होता है, इसलिए यहाँ पे एडिटिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होती, तो ये नॉन वोलेटाइल होता है नेचर में। स्टोर डाटा इन एमबी, जो रैम होता है वो एमबी में डाटा स्टोर करता है, एमबी का मतलब थोड़ा सा छोटा अमाउंट ऑफ डाटा ये स्टोर करता है। ऑन द अदर हैंड जो रोम होता है वो जीबी में, गीगाबाइट में डाटा को स्टोर करते हैं, यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो रैम होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा फास्ट होता है, जो रोम होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्लो होता है।
रैम जो होता है वो रीड एंड राइट दोनों के लिए यूज होता है, जबकि रोम जो होता है सिर्फ और सिर्फ रीड के लिए यूज होता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। ये 6 पॉइंट्स है, अगर आप इनमें से कोई 4 भी याद रखते हैं तो आपका अच्छा से आंसर बन जाएगा, आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर। अब हमने हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट सब कुछ पढ़ लिया, अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का सेट, यानी कई सारे प्रोग्राम जो एक साथ लिखे रहते हैं, जो कि कोई काम कर रहे होते हैं, कोई फंक्शन कर रहे होते हैं, इसको ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपने सुना होगा कि कोड लिखते हैं, जो लोग जो कोडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना कोड लिख देते हैं एंड उस कोड की हेल्प से कोई एप्लीकेशन बना दिया, कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, ऐसे ही आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो इसी को रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या अ सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि कोई काम करते हैं, इसी को हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर के हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है। तो ये कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक इंटरफेस के रूप में काम करता है बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। इंटरफेस का मीनिंग क्या हो गया? बेसिकली ऐसे समझ लीजिए, ये यूजर है, ठीक है, ये आप लोग हैं, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने कोई चीज उसको दी है, कोई इनपुट दिया है, या फिर कंप्यूटर से आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? ये कोई बीच में करवा तो रहा होगा ना, ये अपने आप तो हो नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये जो काम जो बीच में यहाँ पे खड़ा रहता है, जो इंसान जो कि इनपुट को उठा के यहाँ से यहाँ देता है और आउटपुट को उठा के यहाँ से यहाँ देता है, ये जो बीच का इंसान होता है, इसको ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है, बेसिकली बिचौलिया की तरह काम करता है बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। इसके एग्जांपल हो गए विंडोज हो गए, लाइनेक्स हो गए, यूनिक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, विंडोज आपने सुना भी होगा कि कंप्यूटर में विंडो 1 है, विंडो 1 कह रहा हूँ, सॉरी, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 अभी लेटेस्ट आई है। ठीक है, वैसे ही लाइनेक्स एंड यूनिक्स जो होते हैं वो भी एक तरह से क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, जो एप्पल के जो डिवाइसेस होते हैं, एप्पल के जो लैपटॉप और जो पीसीस होते हैं, उस पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। नाम से तो चला, इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट कन्वर्ट द ह्यूमन लैंग्वेज इनटू अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए कंप्यूटर कभी भी डायरेक्ट हिंदी, इंग्लिश ये सब लैंग्वेजेस नहीं समझ सकता। उसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ आती है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1 से बनी हुई लैंग्वेज होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसको भी हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो एंड सिर्फ और सिर्फ वंस का यूज होता है। ठीक है, तो हमारा ये इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर क्या करता है? हमसे ह्यूमन लैंग्वेज लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को देन बताता है कि ये है। ठीक है, तो बेसिकली इट जस्ट ट्रांसलेट द ह्यूमन लैंग्वेज इनटू अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोज प्रोग्राम विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीनिंग होता है, आपने सुना होगा कि ऐप है, कोई ऐप क्या करता है? कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे आपका व्हाट्सएप होता है, वो एक तरह से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है? चैट में आपकी हेल्प करता है। इंस्टाग्राम जो होता है वो एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जिससे आप सोशल मीडिया चलाते हैं। सिमिलर वे में अगर आप और एप्लीकेशंस ले, लाइक कोई गेम हो गई, आप बीजीएमआई हो गया, या फिर कोई सा भी इन जनरल गेम हो गया, जीटीए वगैरह हो गया, तो वो क्या करते हैं? ये भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही है, जो कि गेमिंग के लिए यूज हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो प्रोग्राम यूज होता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए बाइनरी लैंग्वेज। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कंप्यूटर डायरेक्ट हिंदी, इंग्लिश ये सब लैंग्वेज नहीं समझता है, बल्कि 0 एंड 1 की फॉर्म में लैंग्वेज समझता है, उसको ही हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, अ कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा, बट इट अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज विच कंटेन्स ओनली टू वैल्यूज 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1 से ही इनकी पूरी दुनिया बनी रहती है। जिस तरह से हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, कंप्यूटर के लिए ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 है। ओके, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। डेसिमल नंबर का मीनिंग हो गया, बेसिकली ये 25 है, ये हमें पता है 25 है, लेकिन कंप्यूटर तो 0 और 1 की फॉर्म में इसको समझेगा। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो देखिए बहुत ज्यादा ईजी मेथड है। आपने एलसीएम तो लिया होगा बचपन में, ठीक है, तो आप इसको एलसीएम की तरह ही मान लीजिए, ऑलमोस्ट वैसा ही है। ठीक है, और 25 लीजिए, ये बात याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पे हमको 2 से ही डिवाइड करना है, या फिर 2 से ही हमको करना होगा। ठीक है, तो 2 से कर रहे हैं, तो 2 से 25 डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, बट हम 12 कर लिख सकते हैं, 24 आता है ना, 12 2 जा 24। ठीक है, अगर ये पूरा नहीं कटा तो हम यहाँ पे साइड में 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देन अगेन 2 से हम 12 सीधे सीधे कर सकता है। ठीक है, तो 6 पे आता है। अब ये अगर पूरा कट गया तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, अगेन 2 से करेंगे, 3 पे आया, पूरा कट गया तो 0 लिखेंगे। 2 से करा, 1 पे 2 होता है, राइट,
तो यहाँ पे 1 बच गया, ये पूरा नहीं कटा तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब एक बार यहाँ पे 1 आ गया तो हम एक बार और लास्ट में यहाँ पे 1 लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ रीड करना है, तो ये 1 1 0 0 1, ये हो गया आपका बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट 25। ओके, सिमिलर वे में हम 31 को भी करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो 31 को हम ले रहे हैं, 2 से करा, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, यानी कि पूरा तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 1 आ गया। 2 से करा, 7 पे 14 आता है, पूरा तो कटा नहीं, इसलिए 1 लिख दिया। 2 से करा, 3 पे 6 आता है, पूरा तो कटा नहीं, तो 1 लिख दिया। 2 से करा, 2 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आया। एंड यहाँ पे अभी भी पूरा नहीं कटा तो 1 हो गया। अब 1 एक बार आ गया तो लास्ट में भी हम 1 लिख देंगे, ठीक है। बड़ा कमाल का कोड है, मैंने सोचा नहीं था कि सारे 1 आ जाएंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर करेंगे तो 5 बार 1 हो गया, ये हमारा 31 को रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। आप एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। लाइक कोई सा भी हम रैंडम नंबर ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिया, मान लीजिए 18 ले लिया, ठीक है। 18 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे, 18 लिखा, 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से करा, 9 पे पूरा पूरा कट गया तो 0। 2 से करा, 2 4 जा 8 होता है, पूरा नहीं कटा तो 1 लिख दिया। 2 से करा, 2 2 जा 4 होता है, पूरा कट गया, यानी कि 0। 2 करा, तो 2 1 जा 2 होता है, तो अच्छा पूरा कट गया, सॉरी, ठीक है, ये पूरा कट गया तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना 2 1 जा 2 होता है, तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। अब अगेन नीचे से ऊपर करेंगे तो ये हो गया 0 0 1 0, हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। तो आप इससे किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, पास्कल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज क्या होता है, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड बाय इंजीनियर्स फॉर प्रोग्रामिंग। आपने सुना होगा कि सी का यूज करके या पाइथन का यूज करके इंजीनियर क्या करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। तो ये जो भी इंजीनियर्स जो लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, उसको हम पास्कल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। इस लैंग्वेज में हमारे पास सी आ सकता है, सी प्लस प्लस आ सकता है, पाइथन आ सकता है, जावा आ सकता है, जावा स्क्रिप्ट आ सकता है, और न जाने ऐसे कितनी ही लैंग्वेजेस है जो कि इंजीनियर लोग यूज करते हैं आज के टाइम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है मेमोरी। तो मेमोरी क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बिट कहते हैं, ठीक है। तो बिट में हमारे पास या तो 1 होता है या तो 0 होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर समझता है, 1 या 0, ठीक है। 8 बिट से हमारा 1 बाइट बनता है, फिर 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है, देन 1024 किलोबाइट से 1 MB बनता है, ठीक है। तो ये इन जनरल एक कन्वर्जन है, आपको इसका बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब एक बार रिकैप ले लेते हैं पूरे चैप्टर में जो जो हमने पढ़ा है। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, बस हमें एक बार रिकैप लेना है, ठीक है। तो हम रिकैप ले लेते हैं। ओके, आपका इससे एक बार शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है, हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कोई भी रैंडम डाटा लेता है एज इनपुट, एंड हमें रिजल्ट में मीनिंगफुल डाटा देता है, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी देखी थी कि कंप्यूटर हमारा एक्यूरेट होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी देता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो ऑटोमेटिक होता है, उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा दिमाग में याद आ रहा है, ठीक है। नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से विजिट करिए, देख लीजिए, आपको ये सारा याद हो जाएगा। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, तो आप इस नोट्स को अपने कॉपी में उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या बताई थी, तो हमने बेसिकली दो लिमिटेशंस ही देखी थी। पहला तो ये था कि कंप्यूटर कभी भी खुद से नहीं सोच सकता है, उसका खुद का कोई ब्रेन नहीं होता है, मतलब ब्रेन होता है लेकिन वो खुद से सोच नहीं सकता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट हमने ये देखा था कि कंप्यूटर जो होता है वो कभी भी अपने प्रीवियस एक्शन से समझता नहीं है, ठीक है, कोई सीख नहीं लेता है। ओके, तो ये भी हमने कर लिया। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमने कंपोनेंट देखे थे, तो कंप्यूटर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और इन द कंपोनेंट फील्ड। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम टच एंड फील नहीं कर सकते। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम टच एंड फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी हो गए। अब हार्डवेयर को हमने फर्दर डिवाइड किया था सीपीयू और पेरिफेरल्स में, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, जो भी सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है। ओके, चलिए, सीपीयू को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था सीयू, एएलयू और मेमोरी में, ठीक है। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे एक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसमें हमने देखा था कि जो हमारा एएलयू होता है, ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, सारे के सारे मैथमेटिकल टास्क जो होते हैं वो एएलयू करता है एक कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। मेमोरी। मेमोरी का मीनिंग क्या होता है, जो डाटा स्टोरेज करने की जो एबिलिटी होती है, या जो कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है उसको ही हम, जहाँ पे स्टोर करता है उसको ही हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर के पास दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का हम मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं,
और ये दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम, ठीक है। फिर हमने रैम एंड रोम में भी डिवीजन देखा था कि रैम का मीनिंग होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मीनिंग होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम में हम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, रोम में नहीं कर सकते हैं। जो रैम होता है वो वोलेटाइल होता है, रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। रैम जो होता है थोड़ा सा फास्ट होता है, रोम जो होता है थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। और बाकी एक दो पॉइंट जो और थे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या एक्स्ट्रा मेमोरी भी कहते हैं। इसमें हमारे सीडी, पेन ड्राइव्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स में हमने देखा था दो टाइप के होते हैं, एक होता है आउटपुट डिवाइस, एक होता है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके थ्रू हमें आउटपुट रिसीव करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो इनपुट के हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, राइटिंग पैड्स एक्सेट्रा। और आउटपुट में हमारे क्या क्या हो सकते हैं, डेस्कटॉप हो गए यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर हो गए एंड स्पीकर्स हो गए, ये सब हमारे एग्जांपल हो सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस के, ठीक है। तो हमने पूरा ये हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हमने देखा था कि जिसको हम टच या फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें तीन टाइप के सॉफ्टवेयर देखे थे, एक था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर। ये एक इंटरफेस के रूप में काम करता है यूजर और सिस्टम के बीच में, ठीक है। और इसके हमने एग्जांपल देखे थे विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर सिस्टम। तो इंटरप्रेटर सिस्टम क्या करता है, बेसिकली ये ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कोई स्पेसिफिक काम, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया। चलिए, अब फिर हमने बाद में देखा था कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, ये 0 एंड 1 से बनी हुई एक लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर को समझ आती है, राइट। फिर हमने बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा था कि हम किसी भी नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पास्कल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि इंजीनियर लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग एनी प्रोग्राम, ठीक है। इसमें हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ये सब आ जाता है, राइट। मेमोरी, फिर हमने लास्ट में देखा था मेमोरी, तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है स्टोरेज की या मेमोरी की, उसको हम कहते हैं बिट, ओके। एक बिट में, एक बिट का मीनिंग होता है या तो 0 या तो 1, ठीक है। 8 बिट मिलके टोटल क्या करती है, एक बाइट बनाती है, ठीक है। फिर 1024 बाइट मिलके क्या करती है, 1 किलोबाइट बनाती है। देन फिर आगे आप ऐसे ही लिख सकते हैं, 1024 किलोबाइट मिलके क्या बनाएंगी, 1 GB बनाएंगी, सॉरी 1 MB बनाएंगी, ओके, 1 MB बनाएंगी, ठीक है। फिर ऐसे ही 1024 MB मिलके क्या करेंगी, 1 GB बनाएंगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, 1024 GB मिलके 1 TB बनाएगी। तो बेसिक सा कन्वर्जन है, ये आपको थोड़ा सा बस याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। एंड इसको हमने एक बार रिकैप भी कर लिया है। आपको अगर सारा समझ आया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड आप इन नोट्स को जरूर नोट कीजिएगा, आप खुद से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।